नमस्कार, आप देख रहे हैं डीप सर्च 6 और आज बात करेंगे वोडाफोन आइडिया की, बात करेंगे अडानी ग्रुप अडानी इंटरप्राइजेज की। क्योंकि अडानी इंटरप्राइजेज ने ना जहां पिछले साल सेम तिमाही में जो इन्होंने 11 करोड़ रुपए करीब का घाटा किया था, तो इस तिमाही में Q3 में इन्होंने 42% का रिवेन्यू में जम करके 820 करोड़ रुपए का अडानी इंटरप्राइजेज ने प्रॉफिट दे दिया है। ये वो प्रॉफिट है जब चारों तरफ हिडनबर्ग की वजह से अडानी ग्रुप डूब रहा है और सबकी नज़रों में अडानी जी के जितने भी शेयर हैं बेकार लग रहे हैं और उनके काम भी सबको बेकार लगते जा रहे हैं। जहां अडानी के जितने भी शेयर हैं वहां पर डूबती नैया लग रही है और लोग सोच रहे हैं यहां पर शेयरों को खरीद कर बहुत ऊपर तक की वो अपना मनसा बना रहे हैं, तो वो भी लाजमी सबके अंदर आएगी। क्योंकि जितने भी ज़्यादा इनके शेयर गिरे हैं इतने ज़्यादा, तो अगर हमने यहाँ खरीदे तो वो हमें बहुत प्रॉफिट दे के जाएगा। ये मनसा हमारे अंदर आ रही है, सबके अंदर आ रही है। लेकिन एक मनसा जो LIC ने हमारी चेंज की थी कि वो अभी कोई भी निवेश करने के मन में नहीं है, तो वहाँ से हमें ये देख लेना चाहिए कि जब दिग्गज कंपनी ही मना कर रही है कि यहाँ पर निवेश नहीं कर सकते, तो इसका मतलब कुछ सोच समझ के कर रही होगी, तो कहीं ना कहीं आगे भी गिरावट हो सकती है। लेकिन ये जो प्रॉफिट निकल कर 820 करोड़ रुपये का आया, तो ये बता रहा है कि भाई कंपनियों में काम चल रहा है। अगर आपको कंपनियों में काम चलता हुआ इतना प्रॉफिट आता हुआ और अडानी जी को बिल्कुल गंभीरता से अपने काम के प्रति ईमानदारी से FPO के पैसे लौटाते हुए नजर आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इस कंपनी में आने वाले दिनों में भारे आने सकती है। कुछ फर्म इसकी निगेटिव तो कुछ फर्म इसके पॉजिटिव भी, इसके जो अपनी चीज़ें बताई जा रही हैं, तो उसके दौरान भी शेयर उसी तरीके से चल रहा है। फिर YouTube में इतनी ज़्यादा वीडियो इस अडानी ग्रुप पे बन रही है, शायद ही कितनी और वीडियो ऐसे ग्रुप के अनुसार बनी होगी जिनके ऊपर आपको ऐसी वीडियो देखने का मनसा मिली होगी भाई अडानी डूब ही रहा है, डूब ही रहा है। तो देखो सर, डूब रहा है ना डूबे वो अलग बात है, लेकिन अडानी इंटरप्राइजेज ने इतना प्रॉफिट लाने के बाद ये जता दिया है कि उसकी मनसा आगे बढ़ने की है। तो यहाँ पर अगर इसके शेयरों को 1-1, 2-2, 3-3, 4-4 जिसका हिसाब हो उस हिसाब से रखें और उस हिसाब से रखें भाई अभी जल्दी कुछ अच्छा नहीं होने वाला है, तो तब जाकर प्रॉफिट होगा। और लोग सोचते हैं कि यहीं से 500, 700, 1000, 2000 शेयर इसके ले लें, तो फिर हमें डूबने वाले खतरे बन जाते हैं। तो किसी भी शेयर को बिल्कुल क्लीन चिट होने दो, और उसका असर तो 20% अडानी इंटरप्राइजेज ने दिखा दिया है, जो इतना प्रॉफिट लाकर इसने दिखाया है। तो जब भी ऐसा मसला जो वर्ल्ड के तीसरे इंसान के ऊपर ऐसी उंगली हिडनबर्ग के द्वारा उठाई जा रही हो, फिर जांच पे जांच हो रही हो, तो कहीं ना कहीं इन सारी जांचों से निकलने के बाद ही फिर आपको सितारा उभरता हुआ दिखाई देगा। जब किसी चीज़ पे जांच हो जाती है, चाहे वो क्लीन हो बंदा, लेकिन कुछ दिनों तक तो वहाँ पर आपको भय का माहौल दिखता है। वो वैसा ही है कि जब आपने कुछ ना किया हो और आपके दरवाजे में आपको पुलिस खड़ी हुई दिखाई दी हो और आस पड़ोस के लोग आपके अलग नज़रों से देख रहे हो जो पहले आपको अच्छी नज़रों से देखते हो, तो ये वैसा ही है। फिर वो तो कोर्ट में जाके बात पता लगेगी भाई आपके घर में पुलिस क्यों आई थी और क्या मसला था, ये सारी चीज़ें बाद में हो गई। तो यहाँ से अडानी इंटरप्राइजेज ने एक अच्छी दिशा दिखाई है, और ये दिशा नहीं दिखाई कि इसके शेयर बहुत सारे हम ले लें इसकी कंपनियों के। तो यहाँ पर सब कुछ अच्छा इसके अंदर होने दो। जहां वोडाफोन आइडिया में मैंने कहा था कि ये बैंक से जो 3000 से 4000 करोड़ रुपए की बात करेगा, वो सिर्फ इंडस टावर और एरिक्सन नोकिया के लिए ही बात करेगा, ये आपको समझकर चलना पड़ेगा। और वहाँ पर आपको वोडाफोन आइडिया बिल्कुल भी सही नहीं होता हुआ दिखाई देगा। कौन? इंडस टावर देगा, क्योंकि उसका बकाया पैसा वापस आना है, क्योंकि इंडस टावर ने प्रोविज़न भी वोडाफोन आइडिया के लिए ही किया था। तो ये आपको समझना चाहिए कि जब ये फंड वाली बात होगी तो वो एक्चुअल वाली बात होगी कि वोडाफोन आइडिया में फंड आ रहा है। वो कब आएगा? क्योंकि डॉट ने यानी कि दूरसंचार विभाग ने वोडाफोन आइडिया को कह दिया है कि उनको 60 दिन का समय दिया जा रहा है। और समय किस लिए दिया जा रहा है? वो दिया जा रहा है कि वो रकम जुटाए या अपने द्वारा कुछ रकम इसके अंदर डाले। तो इसके लिए 60 दिन का समय देने वाली एक न्यूज़ आ रही है। तो उसके दौरान अब वोडाफोन आइडिया आपको रिजल्ट के बाद अच्छा होता हुआ दिखाई देगा, बल्कि अभी नहीं, क्योंकि अभी तो इसका रिजल्ट को भी इसको झेलना हुआ, तो लॉस के आने की उम्मीद ही है। फिर ये फंड अगर अपना आप डाले बीच में तो तेज़ी आ जाएगी, फिर ये 2 महीने से पहले डालें तब तेज़ी आएगी। तो फिर भी हमें अपने जो व्यू है ना 60 दिन का बनाकर अभी हमें चलना पड़ेगा, क्योंकि एक बात कह दी गई है। तो सारा मसला आपको वोडाफोन आइडिया कुछ लंबे समय के लिए जाता हुआ दिखाई दे रहा है। जल्दबाजी इस शेयर में लेना और बेचने की ना करें, क्योंकि जो भी चीज़ लगातार आपको तेज़ी के संकेत दिखा रही थी वो एक दिन में ही बंद हो गई थी। जिस तरीके से मैंने कहा था कि कुछ अच्छा समय नहीं है,
तो यहाँ पर 60 दिन का समय है और 60 दिन तो बहुत होते हैं, यानी और उस 60 दिन में कईयों के दिल टूटे, कईयों के दिल जुड़ेंगे। तो इसकी मंशा आपको अपने अनुसार बनानी चाहिए कि यहाँ वोडाफोन आइडिया को टाइम पे टाइम दिया जा रहा है और 60 दिन के बाद फिर वो जो तिमाही में पैसा देना होता है स्पेक्ट्रम उपयोग और लाइसेंस शुल्क का, वो भी फिर बाद में वोडाफोन आइडिया को दूरसंचार कहेगा बकाया देने के लिए। तो ध्यान रखिए, वोडाफोन आइडिया सही हो रहा है, लेकिन सही होने के साथ साथ कुछ नियम और शर्तें भी आती हैं, उसके अनुसार शेयर प्राइस चलेगा। तो यहाँ पर अभी तेजी के मोल आपको वोडाफोन आइडिया में नहीं देखने चाहिए। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।